जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गीता, यथार्थ गीता जो है उसको समझने की एक छोटी सी कोशिश हम करेंगे। उसकी थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए ये लाइव स्टार्ट करा है मैंने। हालांकि मेरे को कोई ना मेरा ये फील्ड है, पहली बार ही है, और ना मेरे को इसकी कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ आती हैं मुझे लाइव वगैरह करने की, ना मैं ज़्यादा करता हूँ। पर फिर भी लाइव मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो वैसे वीडियो बना करके डाल सकता था, जो भी मेरे को जितना भी कुछ समझ आया है और उसकी मैं पढ़ता और उसकी लाइन्स की जो भी मेरे को समझ है उसके अकॉर्डिंगली मैं डाल देता। लेकिन लाइव करने के पीछे मेरा जो मकसद है या वो क्यों मैंने किया लाइव, हालाँकि मेरे को ये सब अब मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो आप समझ सकते हो। लेकिन लाइव मैंने इसलिए चुना क्योंकि लाइव में क्या होता है, ओरिजिनलिटी आती है एक। अब जो भी मैं बोलूँगा तो जैसे कि वही अपने आप ही आएगा और वो बनावटी नहीं होगा उसमें कुछ भी। जो भले ही मेरे मुंह से कुछ शब्द टूट जाएंगे, वापस आ जाएंगे, पर जो भी होगा वो बनावटी नहीं होगा। वो हो सकता है मैं एडिट करके एक 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 ऐसे ऐसे लगा देता, वो बहुत करना आता है मुझे, एडिटिंग आती है मेरे को इतनी तो। लेकिन फिर भी वो बनावटी होता है। जैसे अब हम कहीं जाते हैं, जैसे मैं अभी कहीं घूमने गया था, तो वहां पर जो प्रकृति थी, जो फूल थे, पेड़ थे, जो एक अलग ही जो आनंद था, उसको तो मैं मतलब छत पर के गया अपने, तो उधर जहाँ पर मैं रुका था, तो उधर छत पर से एक अलग ही लेवल का एक, कहते हैं ना, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप भी अगर प्रकृति को देखना जानते हैं, तो एक अजीब-सा जो सुकून मिलता है उसको देख कर के, ठीक है? तो वो मेरे को क्या लगा कि यार इसको कहते हैं कैद कर लेना चाहिए। कैद ही करना कहेंगे उसको, कैमरे में मैंने कहा कि यार कैमरे से एक वीडियो बना लेते हैं। तो अब हालाँकि आपने इंस्टाग्राम पे कई ऐसी जगहों के बारे में रील्स वगैरह देखी होंगी कि दोस्तों यहाँ आओ, ये झरना बह रहा है, दूधसागर है वगैरह-वगैरह। तो देखने में एकदम मतलब मस्त कैमरे से कैमराग्राफी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं करते वो लोग, पर आप क्या है उसको तभी तक देख रहे हो जब तक कि वो वहाँ से दिख रहा है, मतलब आप अभी वहाँ गए नहीं हो। अगर आप वास्तव में मेरी बात मानो और आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जो चीज़ जैसी दिखती है वहाँ जाकर के उसका लेवल अलग ही होता है। वो आप अगर देख रहे हो कैमरे में या फिर वीडियो में आप देख रहे हो तो ठीक है, अच्छी लग रही है। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे, ऐसे ही वहाँ का जो लेवल होगा वो आप कहोगे यार कैमरे में अलग, आँखों देखे की जो बात है वो अलग ही है। ऐसे ही मैंने क्या किया, तो मैंने वहाँ पर वो कर ली, वीडियो बनाई, फिर मैंने वीडियो देखी। मैं कहा यार बात नहीं आ रही है कुछ, जो अभी मैं देख रहा हूँ वो इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है? तो वो कहीं न कहीं जो कमी होती है ना, वो ओरिजिनलिटी की कमी होती है, वो लाइफ़ की कमी होती है। वो जो जी रहा है ना उसमें, जो प्रकृति जो जी रही है, वो जो पेड़-पौधे भले ही हिलते हुए इसमें कैप्चर कर लेगा, पर जो उसके जो जीवंतता कहते हैं उसको, जो जीवन है, उसको वो कैप्चर नहीं कर सकता। उसको वो कैप्चर कभी नहीं कर सकता। वो कोई भी कैमरा हो, चाहे 4D हो, चाहे बड़े से बढ़िया कैमरा हो, वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता। जो आँखों देखा जो हाल होगा ना, वो अलग ही बयाँ हो सकता है। इसीलिए जो कवि अपने शब्दों में, अगर आपने प्रकृति वाले कवियों को पढ़ा हो, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, जो वो उतारते हैं, वो कैमरे से नहीं उतार रहे, वो अपने दिल की भावनाओं से उसको लिख रहे हैं, सँजो रहे हैं। और जो उन्होंने देखा है, उसको वो इस तरह से उतारते हैं। अगर आपने कोई कविता पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, तो उसमें जो जीवंतता आती है, शायद उसको वो जीवन कर देते हैं, उसको जीवंत कर देते हैं अपने शब्दों से, लेकिन शायद कैमरे से करना मुश्किल है। तो इसीलिए वो अभी जो जो ओरिजिनलिटी आएगी वो एडिटिंग में आ ही नहीं सकती। जो भी, चाहे मैं कम समझा पाऊँ, चाहे जो आप मतलब, अब मेरे को उससे कोई लेना-देना भी नहीं है। क्या है कि मेरे अंदर बस एक इच्छा जागी कि जो भी मेरे लाइफ़ में चेंजेज़ हुए हैं या जो भी मैंने सीखा है, जो भी इस, सच बोलूँ, यथार्थ गीता पढ़ने के बाद जो लाइफ़ मेरी चेंज हुई है, हो सकता है बाहर किसी को चेंज ना दिखे, पर अंदर जो मेरे अंदर जो चेंज आया है, चीज़ों को लेकर देखने का जो नज़रिया है, हर एक चीज़ पूरी तरह से बदली है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नमन करता हूँ मैं इनको, इन्हीं की वजह से, क्योंकि गीता को समझना हमारे बस की बात है ही नहीं। सोचो, जो
एक सेकंड में यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण थे, जिस लेवल पर थे, हम भगवान कहते हैं उनको, तो सोचो भगवान का लेवल क्या होगा। उधर से उनके मुख से वो वाणी निकली है, वो उसको हम गीता कहते हैं। तो क्या हम उसको समझने के काबिल हैं? एक्चुअल में हम उनकी अर्थों को, उनके भावनाओं को, उनकी शब्दों को समझ सकते हैं? तो जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम इसको नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकता है जो एक्चुअल में उस लेवल पर हो। जैसा कि इन्होंने स्टार्ट में ही बोल दिया है कि वहां आगे चल करके बात करेंगे। तो इसलिए मैंने भी येलो गीता पढ़ी थी। येलो गीता आपने देखी होगी। मेरे अंदर से था कि भाई सबने यही बताया है, सीरियल्स में यही सुना है, हर जगह यही सुना है कि गीता में आपके लाइफ के हर क्वेश्चन का हल है, आंसर है, ये है, वो है, सुना है। तो मेरे भी अंदर से जागा कि भाई पढ़ते हैं, क्या पता मिल जाए, हमें भी कुछ समझ आ जाए। और ऐसा लगेगा आपको कि हाँ मिल गया, चीज़ें मिल रही हैं, समझ आ रहा है। पर एक्चुअल में जब आप गीता की रियलिटी को देखोगे ना, जिसको कि मैंने देखा यथार्थ गीता में, तो समझ आएगा कि यार जो समझा था वो कुछ भी नहीं था। वो हमारे लेवल की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने जो इसको कहते हैं प्री नोशन से समझ रहे हैं, अपने बिलीफ से उसको जो भी शब्द लिखा है उसको बिलीफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर बिलीव टूटने की बात कही गई है। जितने भी बिलीव्स आपके हैं ना, उससे फ्री होने की बात है। उसी को तो मोक्ष कहते हैं, उसी को तो फ्री होना कहते हैं, कि आप अपने बिलीव से फ्री हो गए। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो अपने लिए मतलब जो टूटने को रेडी है अंदर से, आप रेडी हो अगर टूटने के लिए, अगर आपने जो माना हुआ है उससे ही पकड़े रहना चाहते हो तो बात नहीं बनेगी, तो आप वहीं के वहीं रहने वाले हो। अगर आपने जो माना है उसको एक बार को साइड रख करके, इतनी हिम्मत अगर आप में है या आ जाए किसी भी तरह से, जो कि मैं मानता हूँ वो सदगुरु की कृपा से ही आती है, और ये भी मानते हैं, हर किसी का मानना है कि अगर आपकी लाइफ में सदगुरु आ गए हैं तो आपको अपने आप पता पड़ेगा, सदगुरु की जो कृपा होगी, उनके शब्दों में जो ताकत होगी, वो आपको अपने आप दलदल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। आप अपने आप उससे बाहर आ जाओगे। अब अभी जो मैं ये बोल रहा हूँ, अब मेरे को पता है कि इसमें कई लोग होंगे कि यार जल्दी शुरू करना, अगर वास्तव में किसी को सुनना होगा कि भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, वो फटाफट से जज करना चाहेंगे। हम हर एक को जज ही तो करना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कुछ नया कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो उसको जज करना चाह रहे हैं फटाफट से कि यार क्या बोलने वाला। लेकिन ये उनके लिए है ही नहीं, गीता उनके लिए है ही नहीं। जो जल्दीबाजी में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जो अंदर से उथल पुथल जिनके मची हुई है, वो तो चाहे कितना ही उनको भगवान भी आ जाए समझाने के लिए तो भी वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अंदर से शांति नहीं है। अंदर से यहाँ से थोड़ा सा एक कामनेस आनी जरूरी है, वो ही उसको सुन सकता है। तो ये उनके लिए तो है ही नहीं। अब लाइव कर रहा हूँ, उसका मैंने रीजन बता दिया। अब मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं किसी और के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ, मेरे अंदर से जो इच्छा आई है उस कारण से कर रहा हूँ। भगवान की जो कृपा है, जो कुछ समझ आया है उस कारण से कर रहा हूँ। और अंदर से बस एक इच्छा आई है कि शेयर करना चाहिए। शायद मैं मानता हूँ ये इच्छा भी मेरी नहीं है। जो कुछ है, जैसा कि हम सभी बोलते हैं, जो कुछ है परमात्मा का ही है, तेरा तुझको अर्पण। तो ये इच्छा भी मेरी नहीं है, बोल रहा हूँ मैं, पर जो भी समझा है वो सब इन्हीं का है। ये बुक है यथार्थ गीता। ये इसकी मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं कमेंट में उसमें डाल दूंगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कमेंट में क्या, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यथार्थगीता.com पे आप जाओ, यथार्थगीता.com पे जाओगे तो उस पर आप बस ऑर्डर कर दो, एज इट इज, जैसे ऑर्डर करना आता ही है आप सबको, अमेजन पे रोज ऑर्डर करते हैं। उस पर ऑर्डर करोगे फ्री में, आप बता दो हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंडोनेशियन चाहिए, कुछ बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें आप कर दो और ऑर्डर हो जाएगी। पर एड्रेस पर नंबर वो फ्री भेज रहे हैं। वो चाहते हैं हर कोई पढ़े इसको, लेकिन इसका भी दुरुपयोग ना हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक की बजाय दो ना मंगा लें, छह मंगा लें, पड़ी रहेंगी, पढ़ेगा कोई नहीं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, पर एड्रेस पर नंबर पे एक बुक ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब फ्री में आप ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी फ्री में ही मंगवाई थी। तो ये बात हो गई।
इसमें जो भी है, तो हम कैसे चलेंगे इसमें? आराम से, कोई भागना नहीं है। एक दिन हो जाए, चाहे फिर अगले दिन मैं लाइव आ पाया, नहीं आ पाया, कोशिश करूँगा जितना भी मेरे को समझ आया है, उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मेरी तरफ से मैं कोशिश करूँगा, और मुझे पता है भगवान कृपा बनाएँगे कि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ उसको जितना भी है। दिक्कत क्या होती है ना कि गीता एक्चुअल में कठिन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैंने जब ये पढ़ी ना, तो मुझे समझ आया कि यार जो हेर-फेर है ना वो भाषा का है, लैंग्वेज का हेर-फेर है। जैसे कि इसमें एक शब्द है गौ-पालन, तो हम क्या सोचेंगे गौ-पालन मतलब गायों को पालना? नहीं, वो कुछ और ही बता रहे हैं। तो लैंग्वेज का जो डिस्टेंस आता जाएगा ना वो आज नहीं हमेशा रहेगा, और इसी को कहते हैं कि कोई टाइम में जो उन्होंने अब संस्कृत में बोली थी ये चीज़, फिर किसी ने ट्रांसलेट कर दी। अब उसने सही करी जो भी है, उसके बाद फिर किसी ने उसको जो भी ट्रांसलेशन है और वो ईज़ी करने का जो वो दौर है, उसमें बहुत सारी मिसिंग होती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि वो हम समझ नहीं पा रहे शब्द का एज़ इट इज़ मतलब। तो इसी की जो प्रेरणा है ना, वो ये कह रहे हैं यथार्थ गीता, मतलब ये इन्होंने खुद भी अपने मन से नहीं लिखा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ भी इसमें अपना नहीं बताने वाला, जो समझ आया है, जो इनफैक्ट जो मेरे को फ़ील हुई हैं चीज़ें, वो भी मैं शायद शेयर कर दूँ अपने आप से। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो इनको अपने गुरु परमहंस जी से मिला है, उसका जो अर्थ मिला है, जो उनको अनुभव हुए हैं, वो ही ये सारा बता रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि ये, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेनली जो चीज़ है वो यही है कि आराम से हम चलेंगे इसमें, एक-एक शब्द पे जितना जितना मुझे समझ आएगा मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की, जो जो ऐज़ लगेगा कि भई ज़्यादा ऐसे कोई, वैसे सच बताऊँ तो ये इन्होंने ऑलरेडी ही बहुत सिम्प्लीफाई कर दिया है। लेकिन वही मैंने कहा ना, भाषा का, लैंग्वेज का हमेशा गैप आता ही रहेगा। इसमें अब जैसे एक बहुत से ऐसे वर्ड्स आएँगे जिसको कि हम नॉर्मल नहीं समझ सकते। तो ये समझाया है उन्होंने, और मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे कुछ और समझ आएगी, 2 बार पढ़ोगे फिर और अलग लेवल पे, और अलग लेवल पे, लेवल खुलते चले जाएँगे। बात ये है कि लेवल नहीं खुल रहा है, आपका दिमाग खुलता चला जाता है। अगर आप वास्तव में उसको पढ़ करके वैसे ही समझने की हिम्मत, इसको हिम्मत ही कहेंगे, क्योंकि किसी के बिलीव्स पर चोट हो गई है, किसी के भी, मेरे भी, आपके भी, जो-जो बिलीव्स हैं उस पर, उसको टूटना, अगर आप बिलीव्स ही तो इंसान हैं। आपने बिलीव मान रखा है किसी चीज़ का। मान लो 100 बिलीव्स आपने जोड़ करके, तो आप बिलीव से ही तो बने हो, अपना है क्या आपका उसमें? मैं कुछ मानता हूँ, वो कुछ मानता है, वो कुछ मानता है, वो कुछ और मानता है, सब मान ही तो रहे हैं। बिलीव्स के अलावा और कुछ है हमारा? तो सोचो अगर बिलीव्स ही टूटने लग जाएँ, तो हम बचेंगे क्या? और इसमें बस अध्यात्म का जो पूरा जो रिज़ल्ट है वो यही है कि हम बचे ना रह जाएँ। एक कण भी हमारे अलग हम बचे ना रह जाएँ। जो एक्चुअल, जैसे कि हीरे को तराशते हैं ना, तो अध्यात्म बस वो तराशना है। हम हैं हीरे, लेकिन दिख रहे हैं पत्थर जैसे, उसमें बहुत गंदगी लगी है, बहुत धूल-मिट्टी सब कुछ लगा हुआ है उसपे। तो उसको धीरे-धीरे साफ करना, और वो धूल-मिट्टी पता है क्या है? वो हमारे बिलीव्स ही हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना धूल-मिट्टी हमारे बिलीव्स में ही है। हम बिलीव्स की पट्टी बाँध करके घूम रहे हैं और चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, वो कभी भी दिख ही नहीं सकती। या फिर बिलीव्स का चश्मा लगा रखा है, लाल कलर का चश्मा लगाया तो लाल दिख रहा है, ग्रीन में ग्रीन दिख रहा है। वो चश्मा उतारने का नाम, वो पट्टी खोलने का नाम अध्यात्म है। वो उसका रिज़ल्ट गीता है। गीता मीन्स गीत, जो कि उन्होंने छंदबद्ध दिया है। श्लोक को आप पढ़ना, 2-2 लाइनों में श्लोक दिए उन्होंने। किस तरह से, क्या कलाकारी है! सारा ज्ञान दे दिया। लाइफ़ का, यूनिवर्स का, खुद का, सेल्फ का, सब कुछ बता दिया 2-2 लाइन के अंदर, 2-2 लाइन के अंदर। और उसको जब इन्होंने समझाया है तो आप देखना कि कितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसमें। 2 लाइनों में सब कुछ बोल दिया। संस्कृत की ब्यूटीफुलनेस यही है कि वो 2 लाइन में बहुत कुछ समा सकती है, गागर में सागर भर सकती है।
तो हम डायरेक्ट गीता में नहीं जाएँगे, डायरेक्ट पढ़ने नहीं स्टार्ट कर देंगे, चाहे आज स्टार्ट हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले पहले ये जानते हैं कि गीता है क्यों? ज़रूरी भी है ये पढ़नी। कई लोग बोलते हैं ज़रूरी है गीता पढ़ो, तो गीता से क्या बदल जाता है? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? ऐसा क्या है गीता में? और ऐसे कौन से लाइफ़ के क्वेश्चन्स का हल है? हमारे पास क्वेश्चन्स क्या हैं? अगर हम एक्चुअल में अगर अपने आप में देखें तो क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन होगा शायद हर इंसान का, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो जाएँ? यानी कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हो जाएँ? पैसा कैसे आ जाए? इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं गीता में। है, बट ये वो नहीं बताती है कि आप ये बताती है कि इन सब से भी ऊपर कुछ और है। क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो, जो जिनके पास अभी सब कुछ है ना, वो फ्री नहीं, वो मतलब अपने माइंड में शांत नहीं है। गीता बस उस परम शांति की ओर ले जाने की बात कर रही है, उधर की बात कर रही है कि वो जो शांति हमको चाहिए ना लाइफ में, हर एक को एक शांति चाहिए पर मिल नहीं रही है। खुशी चाहिए, मिल नहीं रही है। हर जगह खोज रहे हैं, कभी किसी इंसान में खोज रहे हैं, कभी इंसान के पीछे पागल हो रहे हैं, कभी पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, प्यार में पड़ रहे हैं, जो सो कॉल्ड प्यार हम उसको बोलते हैं वो भी प्यार नहीं है, उसमें पड़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ों के प्रति मतलब वो हो रहे हैं, चीज़ों में खुशी ढूँढ रहे हैं, चीज़ आ जा रही है, थोड़े दिन बाद खुशी खत्म, खुशी टिक नहीं रही है, शांति टिक नहीं रही है, फिर खुशी आ जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो फिर खालीपन एग्ज़ैक्ट टर्म यहाँ पर खालीपन फ़ील होता है कि क्या है। और वो खालीपन भी है ना, सबको फ़ील शायद नहीं होता होगा। वो खालीपन उसको जो भी दौड़ रहा है ना, जो भी यहाँ से और यहाँ से लगा हुआ है पागलों की तरह, जिसको कुछ नहीं पता, बस अंधी अ, आँखों पे पट्टी बाँध करके जो दौड़ रहा है, उसको तो अभी ये खालीपन का एहसास भी नहीं है। उसको तब होगा एहसास जब शायद वो सब कुछ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। इसमें मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है, आप लोगों ने भी देखी होगी, हम लोगों ने सबने, सुशांत सिंह राजपूत जो अब नहीं है हमारे बीच, बहुत अच्छे ही उनके विचार थे। उसमें उन्होंने एक रील आपने देखी होगी कि उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई अमीर हो जाए। उन्होंने बोला है कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं ज़ीरो भी नहीं माइनस से आया हूँ यहाँ तक, माइनस से। तो मेरे अंदर बहुत सारे वो थे कि इस कार में घूमना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा-वैसा ये सब, बहुत कुछ मतलब अंदर से मतलब मेरे अंदर वो था कि यार ये करना है, उधर जाना है, पता नहीं क्या-क्या करना है। और फिर जैसे-जैसे उसकी उनकी लाइफ़ आगे बढ़ती गई, तो वो कह रहे हैं मेरे को सब मिलता गया। जो-जो चीज़ चाहिए थी, हर चीज़ मिलती गई। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो मिलती गई, थोड़े दिन तो बहुत एन्जॉय किया, पर उसके बाद खालीपन आने लग गया। मतलब कि वही बीएमडब्ल्यू में वो बैठकर जो 10 दिन जो जाने का जो एक एहसास हुआ, उसके बाद वो बीएमडब्ल्यू मारुति 800 लगने लग गई उनको। कह रहे कि यार अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए, कुछ और। जितना ऊँचा जाते जाएँगे, उतना ही ऊँचा और कुछ चाहिए होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि गीता कहती है कि तुम उतने नहीं हो जितने कि तुम अपने आप को देख रहे हो, इतनी सी बॉडी। आप भी मेरे को अभी इतनी सी छोटी-सी ये देख रहे हो, इतने नहीं हो। तुम अनंत हो, अनंत। अनंत मतलब सब कुछ, इसको इनफाइनाइट। तो अनंत अगर छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढेगा तो उसको कितनी देर के लिए खुशी मिलेगी। सोचो सागर को प्यास लग जाए तो सागर किससे प्यास बुझाएगा? कौन-सा पानी उसको दोगे, कौन-सा काँच का गिलास दोगे, कौन-सा सोने के गिलास से उसकी प्यास बुझा दोगे? हम वो महासागर हैं, जिसको ऐसी प्यास लगी है कि वो महासागर में जाकर ही शांत हो गई। महासागर से निकल कर के एक बूँद जैसे हो गए हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं हुए हैं, है वैसे ही, हैं वो ही, लेकिन अपनी गलत धारणाओं के कारण हम अपने आप को इत्ती सी बूँद मानने लग गए हैं। वो बूँद पता है यही बॉडी है, इससे आगे हम देख नहीं पाते। और भी डिटेल में जाएँ तो कोई कहेगा मैं ये हूँ, बस इससे आगे नहीं, बॉडी और माइंड के आगे नहीं देख पाते। बस गीता यही बता रही है कि आप बॉडी और माइंड से भी परे कुछ हो, जिसको कि हम सब जानते हैं। अम, आत्मा आत्मा बोलते हैं पर पता नहीं उस आत्मा के बारे में, और पता लग भी नहीं सकता।
नहीं लग सकता जब तक कि, जैसा कि इन्होंने बताया, कि दर्शन ना हो जाए, दिग्दर्शन। तो एक और बात मैं बता दूं कि जो भी चीज़ मैं, मतलब हम बात करेंगे जिस भी बारे में, ये सब जो भी, ये मेरे सामने स्क्रीन पे, मैं इससे तो नहीं पढ़ूंगा, ये तो बुक सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया था कि ये बुक है, पर मेरे पीडीएफ खुली हुई है। तो जितना भी मैं जो भी बोलूंगा, जो भी जितना भी होगा, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट हाईएस्ट, 30 मिनट, इससे ज़्यादा तो जाएंगे ही नहीं। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो आई थिंक इतना ही है कि गीता मतलब क्यों ज़रूरी है, यही है कि हम सब, अगर सर्वे किया जाए ना, जो कि शायद करा भी जाता होगा, बताया नहीं होगा, किसी कोई बताता नहीं है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो 90, कम बता देता हूँ, 95% लोग परेशान ही हैं। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। मैं किसी और चीज़ से परेशान हूँ, आप किसी और चीज़ से परेशान हो, हम सब परेशान हैं, अशांत हैं। यहाँ पर भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मेरे को छोड़ के चला ना चला जाए, वो मेरे को चली गई छोड़ के तो क्या होगा, वो ये वो, बुरी तरह से भसड़ मची हुई है यहाँ पर। उस भसड़ को, उस हड़कंप को शांत करने का नाम गीता है। उस हड़कंप से बाहर निकलने का नाम ये चक्रव्यूह है एक। ये टर्म सुनी होंगी। एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये जो जितने भी हमारे जो वेद हैं या जो भी हमारी चीज़ें हैं, ये सब एक प्रतीकात्मक, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, सिंबॉलिक है। भले ही कोई भी रहे होंगे ये बोल रहे हैं, पर सिंबल्स से कुछ समझाने की कोशिश की है। एक प्योर मैसेज उसमें बांध करके या फिर छुपा करके रखा गया है, क्योंकि अब आप, हम ये सोचेंगे कि उसको छुपाया क्यों है सिंबल्स में, या फिर उस मैसेज को सीधे क्यों नहीं बता दिया है। सीधे बताया गया है। सीधे ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं बताया। अगर सीधे बताया गया है ना, तो जिस तरह की हमने पट्टियां बांध रखी है ना, हम मानेंगे ही नहीं। अष्टावक्र गीता अगर आप पढ़ो ना, तो उसमें सीधे बोला गया है कि तुम ही वो हो, तत्त्वमसि। आप वो ही हो जिसको कि आप रोज रोज खोज रहे हो ना, जिस खुशी को तुम खोज रहे हो, तुम वही परमानंद हो, तुम वही महासागर हो, तुम एकमात्र दृष्टा हो। सब कुछ बोल दिया अष्टावक्र गीता में, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एज इट इज बोला गया। उसमें ये नहीं बताया गया कि ऐसा करो वैसा करो, ये होना है वो होना है, भगवान क्या है। सीधे बोला गया है, तुम वही हो, तुम ही, तुमसे ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, तुम में ही सब कुछ डिस्ट्रॉय होकर के तुम में ही आ जाएगा, सब कुछ तुम में ही है। बोल दिया। समझ आएगा किसी को? किसी को आएगा ही नहीं। तो इसलिए जितने भी वेद वगैरह हैं, ये सब है, उसमें एक मैसेज प्रिजर्व करके, जो जैसे मैंने चक्रव्यूह जो नाम लिया, तो उसको टर्म्स में समझाने की कोशिश की गई है। अगर कोई समझदार वो होगा, जो कि जिसको कि सद्गुरु नाम दिया जाता है, जो वास्तव में आपको कहीं से कहीं निकाल सकता है, कुछ ऐसा दिखाने की वो रखता है, सामर्थ्य रखता है जो कुछ, वो ही सद्गुरु है, वो ही महापुरुष है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। मुझे पता है स्टार्ट ही नहीं हुई आज गीता, करेंगे आराम से स्टार्ट। धन्यवाद।